Hello everyone. Welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। मैंने आप सभी को होमवर्क में दिया था एक क्वेश्चन, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करना था करेक्ट सीक्वेंस इसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये कमेटीज जो अपॉइंट की गई थी, तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघवी, GVK राव और अशोक मेहता, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली बलवंत राय जो हो जाएगी आपकी, तो ये कब की कमेटी है? बलवंत राय मेहता कमेटी का ईयर था 1957, है ना। 1957 में आती है ये कमेटी। उसके बाद LM सिंघवी आई थी 1986 में, 1986 में आई थी, ठीक है। GVK राव आई थी 85 में, 1985, और अशोक मेहता आई थी 1977-78, ठीक है। तो इस हिसाब से तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 4, फिर थर्ड, फिर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन दिया हुआ है यहाँ पर आपको। असर्शन कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया हैव एक्सपेंडेड देयर रीच बट देयर लेजिटिमेसी हैज बीन डीपली इरोडेड। रीजन कहता है कंसोलिडेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम एट द सिस्टम लेवल, एट द स्टेट लेवल कैन नॉट बी एग्रीगेटेड एट द नेशनल लेवल। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, हिंदी देखेंगे। भारत में राजनीतिक दलों ने अपनी पहुंच का विस्तार किया है, लेकिन उनकी वैधता का गहरा क्षरण हुआ है। कारण कहता है कि राज्य स्तर पर पार्टी प्रणाली का समेकन राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है, यहाँ पर बात हो रही है कि उन्होंने एक्सपेंड किया है रीच और लेजिटिमेसी हैज़ बीन डीपली इरोडेड। रीज़न कहता है कि जो कंसोलिडेशन है एक तरह से, है ना, पार्टी सिस्टम का स्टेट लेवल पे, तो एग्रीगेटेड नहीं है नेशनल लेवल। तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर करते हैं लेजिस्लेशन द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर मैनेजमेंट में। तो वर्कर जो है मैनेजमेंट में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप सबको नज़र आ रहा होगा ये DPSP है। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। पार्ट कौन सा है? पार्ट 4 का ए है। अब यहाँ पर आप देखोगे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, हिंदी देख लो पहले, फिर मैं बता रही हूँ आप लोगों को। भारत के संविधान में निम्नलिखित लेखों में से किसने प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को कानून के माध्यम से सुनिश्चित किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 43 का ए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 43 का ए, तो इसमें है आप लोगों का पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, और 43 के बी में है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने आर्टिकल 356 को सेफ्टी वॉल्व कहा था? किसने सुरक्षा वॉल्व के रूप में आर्टिकल 356 को बोला? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, आप लोगों को बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर इज द राइट आंसर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 356 को सेफ्टी वॉल बोला। पंचायती राज के अगेंस्ट थे, गांधी जी के अगेंस्ट थे, है ना। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यहाँ पर बुक्स दे रखी हैं, ऑथर्स दे रखे हैं। यहाँ पर फर्स्ट है दलित विजन, बी है पेशेंट मूवमेंट इन इंडिया, सी है फॉरेन आइडेंटिटीज, जेंडर कम्युनिटीज इन द स्टेट, और डी है इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पंचायती राज इन इंडिया। ऑप्शंस देख सकते हो आप लोग, जोया हसन, वी वेंकटेशन,
गैल ऑम्बिट और डीएन धंगेरे। हिंदी देख लीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर देखो दलित विजन का क्या होगा, इसका हो जाएगा गेल ऑम्बिट। पीसेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, डीएन धंगेरे। फॉरेन आइडेंटिटीज, जेंडर कम्युनिटीज एंड स्टेट, जोया हसन। और इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पंचायती राज इन इंडिया, वेंकटसन। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर इज बी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर करना है स्टेटमेंट अबाउट सिविल सर्विस इन डेवलपिंग सोसाइटी। ये इट शुड एक्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, इट शुड हैव कंसर्न फॉर सोशल इक्विटी, इट शुड हैव कॉमन कंसर्न फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, इट शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। विकासशील समाज में सिविल सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे परिवर्तन के साधन के रूप में कार्य करना चाहिए, इसे सामाजिक समता के लिए चिंता होनी चाहिए, निहित स्वार्थ के लिए इसकी आम चिंता होनी चाहिए, ये राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखो, इसको चेंज के तौर पे काम करना चाहिए, सोशल इक्विटी के लिए, इट शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, इसको कॉमन कंसर्न फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, कॉमन कंसर्न के लिए, कॉमन कंसर्न मतलब इनके खुद के उससे, है ना। देखो यहाँ पर देखो, इसको ऊपर देखो, इन्हें निहित स्वार्थ, अपने खुद के स्वार्थ के लिए आम चिंता होनी चाहिए इनके मन में, तो ये तो रॉन्ग होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 47, स्पैन ऑफ अटेंशन, स्केलर प्रोसेस जो कल पढ़ाया था रात में, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और फंक्शनल फॉर्मेनशिप। अच्छा, वो स्केलर चेन था, ठीक है, ये स्केलर प्रोसेस है, ध्यान से करना। वो वाला मैंने आपको स्केलर चेन पढ़ाया था, है ना, हेनरी फ्योल। ओके, हिंदी देखना चाहते हो तो हिंदी दिखा देती हूँ एक बार, पहले इस क्वेश्चन का आंसर पता करो क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे, स्पेन ऑफ अटेंशन किसका होगा, स्पेन ऑफ अटेंशन होगा ग्रेकिकन्स, जो ये नाम दे रखा है ग्रेक्योनिस। स्केलर प्रोसेस मूनी रेले का होगा, ह्यूमन रिलेशन एल्टन माओ का होगा, और फंक्शनल फॉर्मेनशिप टेलर का हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड एज अ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो विलोबी ने बताया था। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बुक थी ना, उसमें इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं बताया है। जनरल एंड ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन, फाइनेंस या पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी देखेंगे, विलोबी द्वारा प्रशासन के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं किया गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं बताते ये, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है वो मेनली इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी को, स्पेशलाइजेशन को, एक्सेप्टेबिलिटी को या कोऑर्डिनेशन को। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मेनली इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी, स्पेशलाइजेशन, एक्सेप्टेबिलिटी या फिर कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड का,
वो मेनली इंश्योर करता है जवाबदेहिता। उसके बाद देखिए कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट का, कौन सा नहीं है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? टाइम एंड मोशन स्टडी, पार्टिसिपेशन होना डिसीजन मेकिंग का, डिफरेंस पीस रेट सिस्टम, या फंक्शनल फॉर्मेनशिप। हिंदी देख सकते हो आप लोग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, बाकी हो जाएंगे, ध्यान रखना। अब ये है आप लोगों के होमवर्क के लिए क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉल्ड वेबर आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी अनसुटेबल फॉर डेवलपिंग सोसाइटी। तो किसने वेबर के आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त कहा था? तो साइमन है, बर्नार्ड है, रिक्स है, या वॉल्डो है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। इसके साथ साथ रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है, स्पेशल क्लासेस 4 PM हो रही हैं, टेलीग्राम चैनल है जयदेव क्लासेस फॉर JRF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ पर जाओ और बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे PDFs और अनअकैडमी के फ्री लेसन्स के लिंक पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ये देखिए वॉरियर टेस्ट आप लोगों के लिए रखा गया है 11 अक्टूबर को, तो यहाँ पर 8 बजे होगा। ठीक है, रिवॉर्ड्स रखे गए हैं आप सबके लिए, तो ज़रूर आएँ। और इसका लिंक भी मैं आप लोगों को मैंने वहीं दिया हुआ है। स्पेशल क्लासेस रिवीजन सीरीज चल रही है, 4 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं। कल आप लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 8 बजे क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा, तो तैयार रहना। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक ले सकते हो, यूज़ करना मीनाक्षी लाइव, तो 10% का ऑफ मिल जाएगा आपको। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जब आप लोगे तो इसमें अगर मीनाक्षी लाइव यूज़ करोगे तो 1 मंथ वाला 2300 का पड़ जाएगा, 3 मंथ वाला 5000 समथिंग, 6 महीने वाला 9000, 12 महीने वाला 12000, इस तरीके से पड़ जाएगा। आइकॉनिक लेना चाहते हो आइकॉनिक ले सकते हो, यूज़ करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।